हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। तो चलिए जल्दी से सभी लोग आ जाए और आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। एक बार बताएंगे मेरी आवाज और वीडियो आप लोगों को प्रॉपर सुनाई दिखाई दे रहा है क्या? शशि, गुड इवनिंग। ओके शशि, थैंक यू। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग तो नहीं आए कुछ भी मतलब। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया की। मतलब भारत की जलवायु। इस टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे भारत की जलवायु को। इसके बाद सॉइल और ट्रांसपोर्ट और बचेगा, मैक्सिमम 3 क्लास आज के बाद, मैक्सिमम 3 क्लास। ठीक है। सॉइल और ट्रांसपोर्ट में और बचा है, और बाकी मिसलेनियस में एक आध घंटे की क्लास रख लेंगे, बाकी हमारा चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है। जो तो यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है, शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, जब भारत की जलवायु की बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भारत की जलवायु है कैसी। देखो, ये शब्द मैं जो यूज कर रहा हूँ ना, अगर इसको हम विश्व के भूगोल के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया में अलग अलग प्रकार की जलवायु होती है। जैसे ब्रिटिश टाइप जलवायु होती है, चाइनीज टाइप जलवायु होती है, मेडिटेरेनियन टाइप जलवायु होती है। ठीक है। तो इस तरह से दुनिया भर में अलग अलग प्रकार की जलवायु होती, उसी में से एक प्रकार की जलवायु होती मानसून प्रकार की। तो भारत की जो जलवायु है ना, वो मानसून टाइप है। ठीक है। हर एक जलवायु की कुछ ना कुछ खास बात होती है। तो खैर हम इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे। बस अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि भारत की जो जलवायु है वो मानसून टाइप ही है। ठीक है। अब भारत की जलवायु जो मानसून प्रकार की है, मानसून वर्ड आया कहाँ से, मानसून शब्द आया कहाँ से? ये क्वेश्चन ही पूछा गया एग्जाम में, तो आप याद रखना। मानसून अरब के ही एक शब्द से लिया गया मौसिम, और एक अरबिक शब्द है, एक अरब से लिया हुआ शब्द है मौसिम। उसी मौसिम से मानसून बना है, जिसका मतलब होता है हर मौसम में हवाओं का लौट कर आना मानसून कहलाता है। तो चलो लिख लेते हैं पहले इसको। मानसून अरब के मौसिम शब्द से लिया गया है। से लिया गया है, जिसका अर्थ मौसमी हवाओं का लौट कर आना है।
ठीक है, मानसून अरब के मौसमी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ मौसमी हवाओं का लौटकर आना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। ये सब याद रखना, मौसम ये कोई लैटिन वर्ड नहीं है, कोई फ्रेंच वर्ड नहीं है, कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये एक अरब से लिया हुआ शब्द है। ठीक है, अरबिक एक अलग ही भाषा होती है। उसी में एक मौसमी शब्द था, उसी से लिया गया है ये मानसून। ठीक है, तो भारत की जो मानसून है, ठीक है, यहाँ पर ये इसका जब जब ये मानसून भारत में आता है तो हम बोलते हैं भारत में बरसात का समय आ गया। तो देखो उस शब्द का मतलब भी देखो, जल वायु, मतलब जल और वायु जब भारत में प्रवेश करते हैं, जो कि मानसून प्रकार की है, तो भाई जब वायु के साथ जल होगा तो बरसात भी होगी। ठीक है, तो भारत की मानसून जो है, भारत की जो जलवायु मानसून प्रकार की है, ये चीज मैंने आपको बता दिया। एक बार डायग्राम के हिसाब से थोड़ा समझते हैं कि भारत में किन किन वजहों से बरसात होती है। तो ये भारत हो गया। इंडिया, जो भारत की जलवायु होती है, ठीक है, मानसूनी प्रकार की है। खास तौर से जब मैं मानसून बोल रहा हूँ तो देखो इधर तो है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। तो देखो जब भारत में मानसून की एंट्री होती है ना, तो ये शुरुआत तो अरब सागर से होगी। ठीक है, यहाँ से ये पूरा का पूरा मानसून ये पूरा एरिया कवर करता है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही आता मानसून, ये मानसून जाके म्यांमार में भी टकराएगा, ये मलेशिया में भी टकराएगा, इन सब जगह पे। और बंगाल की खाड़ी की भी एक शाखा घूमकर फिर भारत में इधर से जाती है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए बरसात कराती है। ये पूरा का पूरा साउथ वेस्ट मानसून है। तो चलो बंगाल की खाड़ी वाला भी हटा रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। अब ये दिशा कौन सी है? देखो, तो ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। तो ये जो दिशा है, ये दिशा डायरेक्शन कौन सी है? डायरेक्शन साउथ वेस्ट है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? साउथ वेस्ट मानसून। इसको क्या कहा जाएगा? साउथ वेस्ट मानसून। क्यों साउथ वेस्ट मानसून? क्योंकि डायरेक्शन ही साउथ वेस्ट है। दक्षिण और पश्चिम वाला डायरेक्शन है, दिशा है, इसलिए इसको दक्षिण पश्चिमी मानसून भी कहा जाता है। तो ये जो आ रहा है भारत में, इसको इसको दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून। देखो अभी मैंने आपको दिखाया कि दक्षिण पश्चिमी मानसून है, फिर मैंने डायग्राम बना के यहाँ भी दिखाया कि देखो यहाँ से भी जा रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की दो शाखा होती है। एक वो शाखा जो अरब सागर से होकर जाती है, एक वो शाखा जो बंगाल की खाड़ी से होकर जाती है। तो फिर भी अगर हम पूछें कि चलो अच्छा बताओ ज्यादा बरसात कौन कराता होगा, तो मैं आपको बताऊं, भारत में जितना भी बरसात होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, उसमें से जो 65% बरसात होती है वो अरब सागर से उठाई गई नमी के द्वारा होता है। जबकि बचा हुआ 35% जो बरसात होती है भारत के अंदर इस मानसून के माध्यम से, वो बंगाल की खाड़ी की नमी के कारण होती है। तो देखा जाए तो ज्यादा बरसात किसके वजह से होते हैं? अरब सागर, अरेबियन सी, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे। तो भारत में जो मानसून की एंट्री होती है ना, वो 1 जून को हो जाती है। फिक्स है, हाँ, हमने फिक्स मान रखा है। लेकिन अगर मान लो 1 जून आपने बोला सर, अगर मान लो 6 जून का आ गया तो मैं यही बोलूंगा कि मानसून लेट है। अगर मान लो 27 मई को आ गया तो मैं बोलूंगा मानसून जल्दी आ गया। तो क्या हम इसको फिक्स माने? बिल्कुल फिक्स मानिए कि भारत में मानसून की जो आधिकारिक डेट मानी जाती है आईएमडी के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल और डिपार्टमेंट के द्वारा, वो 1 जून को माना जाता है। आपकी नॉलेज के लिए मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी के पास, बंगाल की खाड़ी से ही लगा हुआ है कौन सा? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार में 25 मई को ही मानसून पहुंच जाता है, लेकिन 25 मई तो 1 जून से पहले है। फिर मैंने ये कैसे बोल दिया कि 1 जून जो है भारत में मानसून की एंट्री होगी? फिर 25 जून बोलना चाहिए ना। अंडमान निकोबार तो अपना हिस्सा है। तो देखो, यहाँ से हमें अपने मन से कुछ भी नहीं सोचना है कि हम अपने मन से कुछ भी मान लें। आपने एटलस में देखा, अच्छा 25 मई को अंडमान निकोबार पहुंच गया तो हम 25 मई बोलेंगे भारत में मानसून 25 मई को आता है? नहीं, हमें वो मानना है जो भारत में हमारे एक आधिकारिक डिपार्टमेंट है, आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, भारत मौसम विभाग। तो जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये बोलता है कि भारत में जो
ऑफिशियल डेट एक हम रखेंगे भारत में मानसून की एंट्री को 1 जून को माना जाएगा, 25 मई को नहीं। क्योंकि 25 मई की एंट्री के बाद ये वाली शाखा इधर नहीं आ रही है, इसलिए उसको यहाँ पर मानसून के आने को भारत में मानसून का आना को नहीं समझा जाएगा, भारत में मानसून आना नहीं समझा जाएगा। इसलिए भारत की जब तक ये मुख्य भूमि है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये भारत की मुख्य भूमि नहीं, वो द्वीप समूह है। तो जब ये मानसून भारत की मुख्य भूमि से टकराता है 1 जून को केरल में, तब भारत में मानसून की एंट्री मानी जाती है। एक ये कारण बनता है भारत में बरसात का, दक्षिण पश्चिमी मानसून। और जब ये आता है तब बोलते हैं चलो भाई भारत में बरसात आ गया। और आया है तो इतनी जल्दी नहीं जाएगा, वो अभी आराम करेगा, विश्राम करेगा। कब तक? लगभग 4 महीने तक। क्या कोई डेट फिक्स नहीं है, मतलब इतने से इतने, एक जैसे 1 जून हमने फिक्स बता दिया था, हाँ। हमने 1 जून फिक्स बता दिया, लेकिन आने की डेट हम ये मानते हैं, ठीक है, लेकिन जाने की डेट हमने फिक्स नहीं कर रखा है। तो हम ये जनरली बोलते हैं कि मानसून भारत में 100 से लेकर 120 दिन तक रहता है। क्या इसका एवरेज 110 लिख देना सही नहीं है? बिल्कुल नहीं, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बस आपको याद रखना है 100 से 120 दिन तक मानसून रहता है। अभी मैं लिखूंगा इसको। ये भी लिखूंगा भारत में मानसून की एंट्री कहाँ होती है। तो चलो, ये जब ये आता है दक्षिण पश्चिमी मानसून, तो हम बोलते हैं भारत में बरसात आ गया। ठीक है। लेकिन कई बार अगर आप में से कई लोग उत्तर भारत, सब उत्तर भारत ही होंगे, हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, यही सब होंगे सब आप लोग। तो देखो, जब भारत में आपने कई बार देखा होगा, चाहे ज्यादातर हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी, इन लोगों ने ज्यादा फेस किया होगा, देखा होगा कि ठंडी के टाइम पर बरसात होने लगती है। ये किस खुशी में भाई? ठंडी की में बरसात। बरसात में बरसात हो रही हो तो समझ आ रहा है, ठंडी में कैसे बरसात? तो ठंडी में जो बरसात होती है ना, वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ये क्या है? वेस्टर्न डिस्टरबेंस। पश्चिमी विक्षोभ, ये इसे क्या कहेंगे? अब देखो, ये डायरेक्शन देखते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो ये एक अलग इसकी वजह से भी बरसात होती है, इसको क्या कहेंगे फिर? नॉर्थ ईस्ट। देखो ना, इसे हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून। क्लियर? तो देखा जाए, भारत में मुख्य 3 प्रकार से बरसात होती है। बरसात के टाइम पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठंडी के टाइम पर पश्चिमी विक्षोभ, और ठंडी के टाइम पर ही नॉर्थ ईस्ट मानसून। पश्चिमी देखो, इसमें से सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत के अंदर जो बरसात कराता है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून है। बाकी पश्चिमी विक्षोभ सिर्फ उत्तर भारत में कराएगा और इसका कोई मतलब नहीं है। उत्तर पूर्वी मानसून सिर्फ दक्षिण भारत में करवाएगा और बाकी भारत से इसका कोई मतलब नहीं है। पूरे भारत में बरसात सिर्फ और सिर्फ दक्षिण पश्चिमी मानसून ही कराता है। और इसके अलावा जो तटीय क्षेत्र है वहां पर भी बरसात होती है गर्मियों के टाइम पर ज्यादातर। किसकी वजह से? वो होता है चक्रवात की वजह से, तो उसको चक्रवाती वर्षा कहते हैं। तो अब देखो, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, जब ये बरसात खत्म होगा, ये साउथ ईस्ट मानसून खत्म होगा, तो उसके बाद इसकी शुरुआत होती है। तो ऐसा लगता है कि ये मानसून गया, अब यही लौट कर आ रहा है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। बाकी ऐसा, मतलब इंग्लिश में रिटरेटिंग मानसून। बाद में समझाऊंगा कि ये लौटता हुआ मानसून सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत में बरसात क्यों करा रहा है, बाकी भारत में क्या दिक्कत है, बताऊंगा मैं अभी। तो ये डायग्राम आप बना लेना अपने समझने के लिए। ठीक है। बाकी अब फिर इसके बाद थोड़ी थ्योरी लिखना शुरू करते हैं। सभी लोग अपने जान पहचान जितने भी लोग हैं ना, सबके साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब वैसे भी ज्यादा दिन बचा नहीं है, अब हमारा आपका साथ इस सब्जेक्ट को लेकर अब जल्दी ही खत्म होगा। हाँ, नदी वाले में मैंने 2 क्लास में मैराथन लेकर उसको कंप्लीट कर दिया है।
ठीक है, शुरू करें आगे। चलो एक एक लेकर पकड़ के डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करते हैं, क्योंकि अभी भारत में सर्वे सर्वा यही है, यही बरसात कराता है। और इसकी एंट्री जब ये आता है तो हम बोलते हैं बरसात आ गया, जब ये आएगा तो हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। ये आएगा तो हम ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे। चलो तो हम बात करते हैं पहले कुछ बेसिक पॉइंट की। तो हेडिंग डाल देते हैं, साउथ वेस्ट मानसून। ये सब पढ़ने के बाद जाके कहीं से कोई भी प्रीवियस ईयर लगा लो, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे। यूपीएससी छोड़ के, क्योंकि मैं यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, और जब उनको पढ़ाऊंगा तो उनको फिर उस लेवल का मैं कवर भी कराता हूँ, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर लगभग हर एग्जाम में लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे आपसे। कोई सा भी एग्जाम, बात हम सिर्फ यूपी पुलिस की नहीं कर रहे हैं, कोई सा भी एग्जाम दे लो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जितना आएगा अगर आप कॉन्सेप्ट समझते चलोगे तो। देखो दक्षिण पश्चिमी मानसून की बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला था आपको जब ये आएगा तो समझो कि भारत में बरसात आ गया। इसकी दो शाखाएं हैं। पहला, अरब सागर की शाखा। दूसरा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये भारत में 65% बरसात कराती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून का। और ये कुल भारत में 35% वर्षा लेकर आती है, जो शाखा भारत में इधर से घूम कर घुसती है। देखो ये वाला अरब सागर से, और ये इधर घूमती है इधर। तो भारत में पहली बात तो आया क्यों। मैं आपको चक्रवात में भी पढ़ा रखा हूँ, हवाओं की जो दिशा होती है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होती है। तो पूरे गर्मी के टाइम पर यहाँ पर तापमान पृथ्वी का मतलब इंडिया काफी ज्यादा रहा है गर्मी के दौरान। जब गर्म होंगी तो हवा ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर निम्न दाब बनेगा। यहाँ पर निम्न दाब, यहाँ पर उच्च दाब, तो हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आ जाती है। और जब सागर से होकर आएगी तो नमी लेकर आएगी। चलो तो मानसून की एंट्री भारत में कब माने हम, तो 1 ही जून को मानना है, वो भी अपने मन से नहीं, ये ऑफिशियल है आईएमडी के द्वारा। तो भारत में मानसून प्रतिवर्ष 1 जून को केरल के तट से टकराता है। भारत में मानसून प्रतिवर्ष 1 जून को केरल के तट से टकराता है। और तो 1 जून को ही क्या, चलो ठीक है, 1 जून को केरल के तट से टकराए मान लो, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। 1 जून को केरल के तट से टकराए मान लो यहाँ पर, तो क्या 1 ही जून को राजस्थान भी पहुंच जाएगा, 1 ही जून को दिल्ली भी पहुंच जाएगा, 1 ही जून को नॉर्थ ईस्ट में सब जगह 1 जून को पहुंच जाएगा क्या, नहीं। टाइम लगता है उसको। 1 जून को, 5 जून को, 10 जून को, ऐसे करते करते पूरे भारत को उसको ढकने में 1.5 महीने लग जाते हैं। मतलब अगर ये 1 जून को एंट्री किया है तो यहाँ पर ये समझो जैसलमेर, बीकानेर, ये सब पहुंचने में उसको 15 जुलाई लग जाता है। 15 जुलाई। तो मतलब मानसून भारत को 1.5 महीने में ढक पाता है। और ढकने के बाद ऐसा नहीं कि खत्म, ढकने के बाद वो अपना प्रभाव बनाए रखेगा करीब 2.5 महीने तक और ज्यादा। ठीक है। तो भारत में मानसून प्रतिवर्ष 1 जून को केरल के तट से टकराता है, और 15 जुलाई तक। तो मानसून सबसे लास्ट में, शुरुआत तो केरल से होती है, सबसे आखिरी में कहाँ पहुंचेगा, राजस्थान में। तो केरल के तट से टकराता है और 15 जुलाई तक भारत के हर हिस्से को ढक लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह एक समान बरसात होगी, क्योंकि बरसात इस बात पे निर्भर करेगा कि हवा में नमी कितनी है। हर हिस्से को ढक लेता है।
ठीक है, चलो हर हिस्से को ढक लेता है। चलो 1.5 महीने में इसने ढक लिया, तब तक रहेगा भारत? तो भारत में मानसून की अवधि, भारत में मानसून की अवधि 100 से 120 दिन की होती है। ये एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में मानसून कितने समय तक रहता है। तो आप ये मत सोचना अच्छा सर ने 100 120 बताया मैं 110 याद कर लेता हूँ या फिर 100 याद कर लेता हूँ 120, ऐसे कुछ भी नहीं करना है। मानसून फिक्स नहीं होता कि नहीं वो 100 दिन ही आएगा 110 दिन आएगा। इसलिए ये है कि हाँ 100 से 120 दिन के बीच में कुछ भी हो सकता है। बाकी मानसून पर बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। तो 100 से लेकर 120 दिन की होती है भारत में मानसून की अवधि। ठीक है। भारत में इसकी वजह से काफी बरसात होती है और भारत में सबसे अधिक वर्षा होती कहाँ पर है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मौशिनराम में होती है। पहले आपने चेरापूंजी सुना होगा। तो लगभग 1100 सेंटीमीटर। सचिन सर एप्लीकेशन पर क्लास क्यों नहीं हो रही है ऐप की? सचिन आप यहाँ पर क्लास इसलिए ले रहा हूँ मैं क्योंकि वहाँ का मैं पार्ट एग्जामपुर का नहीं हूँ। तो वहाँ का अगर पार्ट नहीं हो तो वहाँ पर क्लास में कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर क्लास लेने अलाउड नहीं है। तो लेकिन मैंने आप लोगों से हमेशा से क्लास में एक बात बोला है। दुनिया इधर उधर ही हो जाए लेकिन मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा किसी भी वजह से। ठीक है, तो देखो मुझे थंबनेल वंबनेल बनाना नहीं आता, थंबनेल वंबनेल बनाना सीख लिया मैंने। तो कैसे भी करके मुझे अपना जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था वो अपना फुलफिल कर रहा हूँ मैं। आपका कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ और ज्यादा अब नहीं बचा है, मैंने लगभग कंप्लीट कर भी दिया है। और मैं अपने प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को माउंटेन से ही पढ़ा रहा हूँ, माउंटेन पढ़ाया और पूरा जितना उसके अंदर थी सब कुछ पढ़ाया। पठार पढ़ाए, मैदान पढ़ाया, नदियां पढ़ाई। अब ये भारत की जलवायु पढ़ा रहा हूँ, अब इसके बाद ज्यादा कुछ बचा है ही नहीं। तो 3 से 4 क्लासेस के बाद मैक्सिमम है, बस आपका आप फ्री हो जाओगे ज्योग्राफी से और मेरा प्रॉमिस पूरा हो जाएगा। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मौसिनराम में होती है। ठीक है, ये भारत मैंने लिख तो जरूर दिया, बाकी ये विश्व में सर्वाधिक है मौसिनराम। अगर पर्वत की बात करें तो वहां पर 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। तो यहाँ पर जो खासी पर्वत है बीच में, यहीं पर आपको मौसिनराम भी मिलेगा, यहीं पर आपको चेरापूंजी भी मिलेगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ से मानसून से रिलेटेड इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हम आ जाते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून वाला, ये वाला पार्ट हो गया। कुछ भी डाउट होगा आप पूछना। चलो आ जाते हैं अब हम नॉर्थ ईस्ट मानसून पे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। देखो मैं आप लोगों को इतना कुछ कभी भी देखो, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे जरूर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से कभी ये नहीं बोलता कि नहीं आप लोग शेयर करो, आप लोग ये करो। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसे नहीं, मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाई इसलिए रहा हूँ ताकि आपके सिलेबस को कंप्लीट कर पाऊँ। और शेयर में भी मैं उन लोगों के साथ करने की बोलता हूँ जो लोग एप्लीकेशन पर जिनका कोर्स पेंडिंग रह गया, ताकि वो उनके मन में ये ना आए कि देखो यार सर निकल लिए पढ़ अपना कोर्स कंप्लीट भी नहीं किए। उनके मन में ऐसा ना आए, इसलिए शेयर भी करने की बात करता हूँ तो उन्हीं लोगों के साथ। बाकी मेरे अपने भी कई प्लेटफॉर्म पे मैं वहां कहीं भी शेयर नहीं करता इस वीडियो को, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ भीड़ नहीं इकट्ठा करना है मुझे। मेन पर्पज है कि आपके उसको कोर्स को कंप्लीट कराऊं। जब ये हो जाएगा मैं कुछ और पढ़ाऊंगा तो भले मैं फिर आपसे भी बोलूंगा कि आप लोग शेयर करो वो अलग चीज है। ठीक है, चलो। अब हम बात कर लेते हैं पश्चिम विक्षोभ की। आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछना हो पूछ लेना। ठीक है,
चलो मंथ की भी बात करें तो अगर मैंने देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो मंथ करके पूछ लिया ना तो देखो क्या है, 100 से 120 दिन। तो 100 120 दिन मतलब 4 महीने। तो 3 से 4 महीने तक मानसून भारत में रहता है। अब हम बात करें पश्चिमी विक्षोभ की। नाम से लग रहा है पश्चिमी विक्षोभ, मतलब पश्चिम से आने वाला वो हवा जिसके अंदर नमी है और जो हिमालय से टकराकर भारत के उत्तरी राज्यों में बरसात कराएगा। हम बात करें वेस्टर्न डिस्टरबेंस की। पश्चिम विक्षोभ। थैंक यू सौम्या। थैंक यू अच्छा। ठीक है, तो पश्चिम विक्षोभ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये क्या है? तो देखो यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है ना, अटलांटिक महासागर में वहां पर आते हैं टेम्परेट साइक्लोन, जिसे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है, जिसे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। तो उसकी वजह से भूमध्य सागर से, ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के ठीक ऊपर यहाँ पर आपको मिलेगा भूमध्य सागर। यहाँ से हवा चलेगा, नमी लेकर आएगा कहाँ पर, ये पूरा ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान पार करते हुए होकर आता है पूरा। जब ये पूरा का पूरा यहाँ से होकर आएगा तो भाई बरसात बीच में नहीं कराएगा क्या? नहीं, क्योंकि बाहर बीच में कोई ऐसा पर्वत श्रृंखला उसको मिलता ही नहीं है जिससे वो टकराए। क्योंकि देखो हवा अगर चल रही है ना, नमी है इसके अंदर, इसका मतलब ये नहीं कि बरसात करा देगा। ये बरसात कब कराएगा? जब इसमें संघनन की प्रक्रिया होगी, और संघनन होगा कब? जब ये किसी पर्वत से टकराए। तो जब पर्वत से टकराएगा ना, ये ऊपर जाएगा और हवा ठंडी होगी। तो जब हवा ठंडी होगी ना, तो उसके अंदर पानी को पकड़ के रखने की क्षमता कम हो जाती है। तो क्या होगा इसके बाद? यहाँ पर कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा, संघनन के बाद बादल का निर्माण होगा, फिर बरसात होगा इस तरीके से। तो जब ये भूमध्य सागर से होकर आता है ना, तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्वत नहीं मिलता जिससे वहां पर टकराकर वहां बरसात कराए। अच्छा, यहाँ से यहाँ ऑटोमेटिक आ कैसे जा रहा है? एक्चुअली में इसके ऊपर चलती है एक जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम इसके ऊपर चलती है। इस जेट स्ट्रीम की इतनी तेज रफ्तार होती है कि इसकी वजह से ये हवा इधर की डायरेक्शन में जाती है। बट जेट स्ट्रीम वेस्टर्न डिस्टरबेंस नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग होती हैं। तो इसी के माध्यम से आ जाती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा रोड पे बहुत तेज गाड़ी जा रही है, जब रोड पे गाड़ी आती है तो उसी दिशा में धूल भी उड़ता हुआ दिखाई देता है। ये धूल उड़ के इसी डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? क्योंकि गाड़ी बहुत तेज इसी डायरेक्शन में जा रही थी। इसके हवा, इसके प्रभाव के कारण धूल भी उड़कर उसी डायरेक्शन में जा रहा है। सेम वैसे ही जब जेट स्ट्रीम बहुत तेज दिशा में बहुत तेज जा रहा है, तो उसी के प्रभाव के कारण ये भी बहुत तेजी से जा रहा है। जैसे मान लो तेज कार जा रही है तो उसकी वजह से धूल जा रहा है आगे। तो बस वैसे ही। तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या होगा, ये पूरा का पूरा आएगा और आगे आएगा। जब यहाँ पर हिमालय इसको मिलेगा तो हिमालय से टकराएगा। तो हिमालय से टकराने के कारण भारत के उत्तरी राज्यों में अच्छी खासी ठीक ठाक मतलब बरसात हो जाती है। और वहीं पर अगर हम बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्रों में देखेंगे तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है। और स्नोफॉल होना जरूरी होता है, जितना अच्छा स्नोफॉल होगा उतना ज्यादा सेब की फसल अच्छी होती है। तो चलो इसको लिख देता हूं मैं। खास तौर पे ये जनवरी फरवरी मार्च, ये टाइम पर होता है खास तौर पे। जनवरी फरवरी मार्च के टाइम पर होता है। लेकिन आपको बता दूं, क्या ये बिल्कुल फिक्स है जनवरी मार्च के बाद नहीं होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। अप्रैल में भी आ जाता है, जून में भी आ जाता है। ठीक है, मेन तो इसमें यही लिखना है, एक एक लाइन बस। पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तरी राज्यों में शीतकाल मतलब विंटर, शीतकाल में वर्षा कराता है। हम्म, चलो ठीक है, नोट्स बनाते रहना आप लोग। सर जैसे हमारी यूपी में कभी कभी, हाँ यूपी मेरा भी है।
ठीक है। चलो सर, जैसे हमारे यूपी में कभी कभी बारिश नहीं होती है, फसल सूखी है, तब क्यों ऐसा होता है? बिल्कुल सौम्य, सारे लोग जो जो क्वेश्चन आए, जो भी आप लोग अपने गांव में कुछ भी जो फील करते हो, और आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आते, सारे क्वेश्चन पूछो, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसका आंसर मैं ना कर पाऊँ। करूंगा, सारे क्वेश्चन का आंसर करूंगा। इन केस अगर ऐसा कोई आगे नहीं पता होगा तो मैं पता करके बताऊंगा, लेकिन ऐसा खैर होगा नहीं। ठीक है। तो चलो, यहाँ पर पश्चिम विक्षोभ भारत के उत्तरी राज्यों में शीतकाल में वर्षा कराता है। अभी सौम्य, आपके क्वेश्चन को मैं 10 मिनट के लिए होल्ड पे कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये भी नॉर्थ ईस्ट मानसून भी बता दूं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको एल नीनो ला नीना भी बताऊंगा, हल्का सा। ठीक है, तो वो हालांकि वो यूपीएससी के कॉन्सेप्ट में ऐड होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। तो चलो, वेस्टर्न डिस्टर्ब में बस आप इतना ही याद रखना। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या कहानी होती है पूरी। हिमालय से, अगर हिमालय ना होता तो भारत के उत्तरी राज्यों में बरसात न होती। ठीक है, हिमालय ना होता तो नहीं रुकता फिर पश्चिम विक्षोभ भी। अब जो तीसरा कारण है, इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये कहाँ प्रभाव दिखाएगा अपना? चलो आगे बढ़ते हैं। पूर्वी मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून। अभी आपने इसको डायग्राम को देखा, देखो थोड़ा सा समझना। नहीं तो आपको लगेगा सर ये तो पूरे भारत से होकर जा रहा है, तो ये सिर्फ दक्षिण भारत में बरसात कैसे करा रहा है? देखो, तिब्बत के पठार से होते हुए यहाँ पर आती है भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो भाई ये किस खुशी में, सिर्फ देखो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बरसात कराएगा, इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये। इसको कहते हैं कोरोमंडल तट, यही बरसात कराएगा और कहीं नहीं कराएगा। क्यों भाई? बाकी साथ देखो, अब तिब्बत के पठार, यहाँ से जब ये होकर आएगा तो क्या इसके पास नमी होगा? बिल्कुल भी नमी नहीं होगी। क्यों नहीं नमी होगी? क्योंकि नमी होने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि पानी का भाग होना जरूरी है। अब चलो ठीक है, ये भारत के ऊपर से गुजर रहा है, लेकिन इसके पास नमी है ही नहीं। तो नमी है ही नहीं तो भाई ऐसे बरसात कैसे करा लेगा वो? क्योंकि बरसात होने के लिए नमी का होना अति आवश्यक है। क्योंकि बरसात जब होता है तो नमी ही तो वही वर्षा की बूंद बन के नीचे गिरता है। ये पूरे भारत से गुजरेगा, कोई वो नहीं, पूरे भारत से गुजरेगा, लेकिन बरसात नहीं कराएगा। अब ये कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट में फिर क्यों बरसात कराए? देखो यहाँ पर है पूर्वी घाट, यहाँ से आता है पूर्वी घाट है। और जब ये उत्तर पूर्वी मानसून की शाखा जैसे बंगाल की खाड़ी में घुसेगा, बंगाल की खाड़ी से उठाएगा ढेर सारी नमी। भाई खाड़ी है, नमी मिलेगा तो यहाँ से नमी उठाएगा, और नमी को लाकर पूर्वी घाट से टकराएगा, और पूर्वी घाट से जब टकराएगा तो यहाँ पर बरसात कराता है। तो अगर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से नहीं गुजरता तो यहाँ कोरोमंडल तट पर बारिश नहीं होती। तो अगर मान लो क्वेश्चन को बहुत उसको कठिन बनाना हुआ, तो आपसे ये पूछेगा कि बताओ कि यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है वो कोरोमंडल तट पर बरसात क्यों कराता है? तो आप बोल सकते हो कि कोरोमंडल तट पर बरसात इसलिए कराता है क्योंकि उसकी एक शाखा जब बंगाल की खाड़ी से गुजरती है तो बंगाल की खाड़ी से नमी उठाती है, और वो नमी लेकर हवा जाकर पूर्वी घाट से टकराता है, कोरोमंडल तट से टकराता है और यहाँ पर बरसात कराता है। ये चीज अगर यहाँ टकराया होता तो यहाँ भी बरसात कराता। बस यही है। तो सारा खेल बंगाल की खाड़ी से नमी उठाने की है। तो यहाँ पर इसको लिख दे रहा हूँ। उत्तर पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। ठीक है, और ये बरसात कहाँ कराता है? लौटता हुआ मानसून क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी शुरुआत ही तब होती है जब जब वो मानसून खत्म होता है। वो अक्टूबर में खत्म होता है मानसून, मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ सितंबर तक खत्म हुआ।
अक्टूबर के आखिरी से इसकी शुरुआत हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि मानसून गया था, वो अब मानसून वापिस आ रहा है, इसलिए इसको लौटता हुआ मानसून कहते हैं। यह है भारत में तमिलनाडु के पूर्व मंडल तट पर नवंबर दिसंबर में बरसात कराती है। दिसंबर में वर्षा कराती है। नवंबर तो चल ही रहा है। सॉरी, नो, दिसंबर तो चल ही रहा है। क्या इस समय बरसात हो रहा है? चलो एक काम करते हैं, देखते हैं। हम्म, तमिलनाडु वेदर। ये पूरा का पूरा मौसम बादल भरा दिखा रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा मौसम बादल भरा। अब देखो, क्योंकि अब ये खत्म हो रहा है, तो अब यहाँ पर अब बरसात भी खत्म हो रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा। ठीक है, चलो। तो तमिलनाडु पूरा का पूरा इसी समय बरसात कराता है। ठीक है सर, इस टाइम बारिश क्यों नहीं हो रही है? इस टाइम दिसंबर चला है, तो अभी दिसंबर में बरसात क्यों होगा? ठीक है, अब सोचो, आप खुद ही सोचो ना। हवा, पहली बात तो हवा चलता कैसे है? अभी बरसात क्यों नहीं हो रही, उसकी मैं बता रहा हूँ। जो पश्चिम विक्षोभ की बात की है ना, पश्चिम विक्षोभ अपने मन से नहीं आ रहा है भारत की तरफ। वहां पर जब यहाँ पर जब टेम्परेट साइक्लोन आते हैं अटलांटिक महासागर में, उस टेम्परेट साइक्लोन के दबाव के कारण, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के दबाव के कारण हवा यहाँ से यहाँ जाती है। अभी वहां पर वो बन ही नहीं रहा, तो भाई पश्चिमी विक्षोभ आएगा क्यों? जब ये बनेगा, तब उसके प्रभाव से पश्चिमी विक्षोभ भारत की तरफ आता है। अभी नहीं आ रहा है। या फिर अभी आ भी रहा है, तो बहुत हल्का प्रभाव है उसका, इतना हल्का प्रभाव है कि उतना अभी समझ में नहीं आ रहा है। जनवरी से उसकी शुरुआत हो जाती है। चलो देख ही लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रियल टाइम में हमारे पास एक है तरीका पता करने का। थैंक्स टू यूएस। ये लाइव हमारे पास एक्सेस होता है, हम सभी लोगों के पास, देखो। अब चक्रवाती गतिविधि यहाँ पर बन रही है, इसकी वजह से ये है भूमध्य सागर। देखो, ये भूमध्य सागर है। अब देखो, भूमध्य सागर से क्या होगा? जेट स्ट्रीम के माध्यम से। अब इसमें शायद उतना क्लियर ना हो आपको। देखो, ये है भूमध्य सागर यहाँ पर। यहाँ से ये आएगा पूरा का पूरा, ये पार करते हुए ऐसे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये फिर हिमालय से टकराएगा और फिर यहाँ पर बरसात कराएगा। अच्छा, दिसंबर की टाइम बात करा था ना मैं, दिसंबर का। देखो, ये अभी जो आप देख रहे हो ना, ये सब, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून है। ये है कोरोमंडल तट। देखो, यहाँ पर आ रहा है बरसात कराएगा, तो यहाँ पर आएगा कोरोमंडल तट पर बरसात कराएगा अच्छा खासा यहाँ पर। और मंथ कौन सा है? नवंबर और दिसंबर। एग्जैक्टली यही हो रहा है। देखो, नॉर्थ ईस्ट मानसून देख रहे हो, ये भारत से भी गुजरेगा, पूरे भारत से गुजरेगा, लेकिन यहाँ से नमी उठाएगा, और नमी उठाकर यहाँ पर आके टकराकर यहाँ पर कोरोमंडल तट पर बरसात कराता है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून है।
हाँ, नल स्कूल ये हमारे पास भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई हम लोगों को एक्सेस प्रोवाइड नहीं है। ये यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें हम लोग बहुत कुछ देख पाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि मैं रफ्तार भी बता दूं कितनी रफ्तार है। यहाँ पर हवा की रफ्तार 26 किलोमीटर पर आवर की है। ये 33 किलोमीटर पर आवर। ये लो, और जूम कर देता हूँ, ये देखो। ये सब देख रहे हो, ये सब। चलो, तो अब समझ में आया कोरोमंडल तट पर। तो ये जो लाइन लिखा हूं ना, इसको हल्के में मत लेना, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न बना है। और यहाँ पर जो दो लाइन लिखा है ना, इसके आगे कभी प्रश्न पूछेगे नहीं। तो भारत के तमिलनाडु में, भारत में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर नवंबर दिसंबर में वर्षा कराता है। नवंबर दिसंबर मतलब ठंडी में बरसात कराएगा। हो गया। चलो, ये हो गया। तो अभी सौम्या ने पूछा था सर यहाँ। अच्छा सर, यहाँ बरसात हो रही, फसल कौन सी होती है? देखो, बरसात होने का मतलब ये नहीं, देखो जैसे मान लो कि अगर आपका ठंडी में बरसात हो रही, तो ठंडी में बरसात हो रही तो क्या आप धान उगा लोगे? ऐसा जरूरी नहीं है। जो जिस तरह का, देखो साउथ इंडिया में भी ज्यादातर चावल होता है, तो चावल का समय बरसात का समय होता है। तो उस समय बरसात तो हो ही रही है ना, तो उस समय उगा लेंगे। अब ठंडी में सोचो चावल उगा लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सब कुछ मौसम पे निर्भर करता है, सिर्फ और सिर्फ बरसात पे ही निर्भर नहीं करता। ठीक है। हिमांशु। हाँ, मैं ही हूँ। हाँ शशि, जनवरी में बारिश क्यों होता है? ये पश्चिम विक्षोभ है ना, मेन इसकी जो बरसात होती है जनवरी, फरवरी, मार्च। बस टाइम इसका फिक्स नहीं होता। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये उत्तरी राज्यों में पश्चिम विक्षोभ की वजह से आप ये नहीं सोचोगे पश्चिम विक्षोभ से अच्छा तमिलनाडु बरसात हो जाएगी, क्या बिल्कुल नहीं होगा। या फिर पश्चिम विक्षोभ से महाराष्ट्र में बिल्कुल भी नहीं होगा। पश्चिम विक्षोभ से बरसात सिर्फ और सिर्फ उत्तरी राज्यों में होती है। जैसे आप पंजाब की बात कर लो, हरियाणा की बात कर लो, पंजाब, हरियाणा और बाकी जो उत्तरी राज्य हैं, चाहे उत्तराखंड की बात करो, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, इन सब राज्यों में। आ, कपशीस। देखो, इस समय बरसात होगी भी नहीं, मौसम ही नहीं, वो तो हर साल नहीं होता, इस बार कैसे होगा? सर जैसे हमारे यूपी में कभी कभी बारिश होती नहीं होती है, फसल सूख जाती है, ऐसा क्यों होता है सर, हमने पूछा था। हाँ, तो देखो, हर साल एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। ठीक है, एक होता है एल नीनो, एक होता है ला नीना। एक होता है एल नीनो, एक होता है ला नीना। अब यहाँ पर थोड़ा यूपीएससी वाला कॉन्सेप्ट आएगा, मैं थोड़ा सा, आप लोग धैर्य बनाए रखना। ठीक है। भारत में मानसून कितना अच्छा रहेगा, कितना खराब रहेगा, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि जेट स्ट्रीम, और सॉरी, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि जो ट्रेड विंड होती हैं, जो व्यापारिक हवाएं हैं, कितना मजबूत है। ट्रेड विंड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, मानसून भारत में उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो बात करते हैं। अब जेट स्ट्रीम की बात कैसे कर रहा हूं मैं? देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे वर्ल्ड मैप का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि भारत में बरसात बहुत कुछ निर्भर करता है। इस साल जो भारत का मतलब 2023 रहा है, 2023 पिछले 7 वर्षों में सबसे कम वर्षा हुई है। ठीक है, पिछले 7 वर्षों में। आप ये मत देखना सर जून में भयंकर बाढ़ आया था, वो एक अलग कंडीशन थी। उस समय जून के टाइम पर पश्चिम विक्षोभ और भारत का दक्षिण पश्चिमी मानसून टकरा गया था। और ऐसा होता बहुत रेयर है। और वो रेयर हो गया था, इसलिए भारत भी, दिल्ली भी झीलों का शहर बन गया था कुछ समय के लिए। ये इंडिया है। थोड़ा सा दूर आते हैं, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। और थोड़ा दूर आते हैं, ये हो गया दक्षिण अमेरिका। नॉर्मली जब पृथ्वी ऐसे रोटेट कर रहा है, पृथ्वी ऐसे घूर्णन कर रहा है, तो ऐसे घूर्णन करने के कारण क्या होता है? हवा जनरली ऐसे चलेगा, ट्रेड विंड, व्यापारिक हवाएं ऐसे चलेंगी। तो चलो, व्यापारिक हवा जब ऐसे चलेगा, तो यहाँ पर ये क्या है? ये जो बीच, ये पूरा भाग देख रहे हो, इसे कहते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग, प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग। तो जब हवा ऐसे चलेगा, तो हवा चलेगा तो क्या होगा? यहाँ पर पूरा का पूरा गर्म पानी इकट्ठा करेगा। गर्म पानी इकट्ठा करेगा, तो अगर गर्म पानी इकट्ठा कर रहा है ढेर सारा,
ठीक है, अगर यहाँ पर ढेर सारा गर्म पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग, यहाँ पर ये काफी गर्म हो जाता है। और जब गर्म होगा तो यहाँ पर बनता है एक लो प्रेशर। क्या बनेगा यहाँ पर, लो प्रेशर बनेगा। और जो लो प्रेशर बनेगा मतलब, देखो जब गर्म होगा तो आपको मैं टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन पहले बता चुका हूँ। टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के, मतलब दाब के। तो जब ताप बढ़ेगा दाब घटेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर दाब बहुत कम हो जाता है क्योंकि तापमान बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ट्रेड विंड होती हैं, जो ट्रेड विंड होती हैं, इससे पता चलता है कि इनकी रफ्तार धीरे धीरे करके कम हो रही है। एक सेकंड, पहले मैं आपको समझाता हूँ नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है। मान लो अभी की ट्रेड विंड हटाओ, ट्रेड विंड स्ट्रांग नहीं है, कमजोर नहीं, कुछ नहीं, ट्रेड विंड नॉर्मली बह रही है, हर साल बहता है, हमेशा बहता है, साल भर बहता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साल भर बहता रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ। ये है आम जिंदगी, नॉर्मल। इसके ऊपर आपको पपुआ न्यू गिनिया और बाकी भी द्वीप समूह मिलेंगे आपको। ठीक है, तो जब यहाँ पर नॉर्मली हवा चल रही है, धीरे धीरे करके यहाँ पर गर्म पानी इकट्ठा हो जाएगा। गर्म पानी इकट्ठा होगा धीरे धीरे, यहाँ पर इसका वाष्पीकरण होगा, बादल बनेगा, बरसात कराएगा। ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर ऐसा आ रहा है तो भारत में नॉर्मल बरसात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कब होगा, प्रॉब्लम तब होगा, अब मान लो इसकी रफ्तार बढ़ गई ट्रेड विंड की। ठीक है, ट्रेड विंड की रफ्तार बढ़ गई, ट्रेड विंड की रफ्तार बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, ट्रेड विंड की रफ्तार बढ़ने के कारण क्या हो जाएगी, यहाँ पर ढेर सारी नमी आ जाएगी। सॉरी, ढेर सारा यहाँ पर गर्म पानी इकट्ठा होने लगेगा। और जब ढेर सारे यहाँ पर गर्म पानी इकट्ठा होने लगेगा धीरे धीरे करके, तो यहाँ पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी। ठीक है, वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी और यहाँ पर बरसात होगा। लेकिन उसी समय यहाँ पर एक जाता है पेरू करंट। ठीक है, पेरू करंट जाता है। पेरू करंट क्या है, एक ठंडी जलधारा है, जिसे हमबोल्ट करंट भी कहा जाता है। तो पेरू करंट की वजह से ये ठंडी जलधारा है, तो ठंडा पानी ऊपर आता है। जब ठंडा पानी ऊपर आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे करके इधर भी ठंडा पानी जाएगा, तो ठंडा इधर भी करेगा। लेकिन जब यहाँ पर ठंडा पानी रहेगा तो क्या यहाँ पर वाष्पीकरण ज्यादा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर उसी समय यहाँ पर सूखा पड़ेगा। लेकिन इस क्षेत्र में यहाँ पर काफी ज्यादा, इस रीजन में बरसात कराएगा। तो चलो ठीक है, पहले यहाँ पर गर्म पानी इकट्ठा हुआ था। पहले यहाँ पर गर्म पानी इकट्ठा हुआ था, गर्म पानी यहाँ पर पहुंचा कैसे, गर्म पानी यहाँ पर कैसे पहुंच गया। अगर हवा तेज है तो सारा पानी इकट्ठा होना चाहिए ना, हाँ बिल्कुल। तो ट्रेड विंड की जो रफ्तार होती है, जो व्यापारिक हवाओं की रफ्तार होती है, वो तेज भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जब तक तेज था तब तक पानी को इधर ढकेलता जा रहा था। और अगर कम हो गया तो, अगर व्यापारिक हवाओं की रफ्तार कम हुई, तो व्यापारिक हवाओं की रफ्तार कम हुई तो जो पानी इधर गर्म इकट्ठा हुआ है ना, वो इधर खिसकने लगेगा। व्यापारिक हवाओं की रफ्तार अगर कम हुई तो जो पानी ढेर सारी इधर इकट्ठा हो रखा है ना गर्म, वो धीरे धीरे इधर शिफ्ट होने लगेगा। और जितना कमजोर व्यापारिक हवा होगा, उतना कम नमी लेकर भारत की तरफ आ पाएगा। और जब भारत की तरफ कम नमी लेकर आएगा तो भारत में क्या पड़ेगा, सूखा। एल नीनो होता कब है, जब ट्रेड विंड जो होती हैं वो वीक होंगी, वीक ट्रेड विंड। कंडीशन लिख दे रहा हूँ, व्यापारिक हवाएं। अच्छा, एल नीनो का मतलब क्या होता है, कि इसका जो मीनिंग होगा, इसका मतलब होता है लिटिल बॉय। ऐसा क्यों, ये किस खुशी में एल नीनो, एक्चुअली में क्या था ना, नॉर्मल कंडीशन होता क्या है कि गर्म पानी इधर इकट्ठा होगा, नॉर्मल कंडीशन यही है। तो यहाँ से एक नाविक है, नाविक इधर आता है अपना जहाज वहाज लेकर, देखता है यार प्रशांत महासागर के बीच में पानी गर्म कैसे हो गया। और ये उसने ऑब्जर्व कब किया, ठंडी के टाइम पर। तो उसने क्रिसमस के आसपास, तो क्रिसमस के आसपास होने की वजह से उसको एक अलग नाम दे दिया, भाई ये तो ईसा मसीह का बच्चा है। तो इसलिए इसको क्राइस्ट चाइल्ड भी कहा जाता है, ईसा मसीह का बच्चा। तो उसको इससे रिलेट कर दिया गया, किससे, लिटिल बॉय से, मतलब छोटा बच्चा से। इस कंडीशन में होता क्या है, इस कंडीशन में ये प्रशांत महासागर का क्या हो जाएगा, पश्चिमी भाग और मध्य भाग, ये लिख देता हूं मैं। इसमें एल नीनो की कंडीशन में प्रशांत महासागर का
पश्चिमी भाग और मध्य भाग गर्म हो जाता है। तो कमजोर जब व्यापारिक हवा रहेगी तो भारत में नमी कम आती है, और जिसके कारण भारत में बरसात कम हो जाता है। ठीक है। इससे क्या होगा, एलिनो से भारत में सूखा पड़ता है, जैसे इस साल पड़ा। भारत में सूखा पड़ता है। तो क्या ये जरूरी है आए ही? बिल्कुल, ये फिक्स है कि 2 से 7 साल में आना तय है। अब ये कई बातों पर निर्भर करता है, हो सकता है एल नीनो ज्यादा खतरनाक हो या कमजोर भी हो सकता है। अगर एल नीनो बहुत स्ट्रांग है तो समझो भारत में तगड़ा सूखा पड़ेगा। तो भारत में 7 साल के बाद इतनी कम बरसात देखने को मिला है। इस साल भारत में क्या किसका प्रभाव रहा है? एल नीनो का प्रभाव रहा है। तो अगर भाई बरसात कम होगी तो आपको भी पता है कि बरसात की फसलें होती है, जब बरसात होगा ही नहीं तो फसलों में क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा घटेगा? उत्पादन घटता है। अच्छा, क्या ऐसा भी होगा कि इसमें उत्पादन बढ़ेगा? कोई ऐसी कंडीशन बनती है? बिल्कुल। अगर यहाँ पर मान लो जैसे व्यापारिक हवा बहुत तेज है, इसका मतलब गर्म पानी को धक्का मार के पूरा इधर इकट्ठा करके रखेगा, गर्म पानी बीच में आ ही नहीं पाएगा। अब जब गर्म पानी बीच में आ ही नहीं पाएगा, यहीं पर खूब गर्म पानी रहेगा, इसका मतलब व्यापारिक हवाएं बहुत स्ट्रांग है। तो भारत में जितनी व्यापारिक हवाएं स्ट्रांग होंगी, मजबूत होंगी, उतना ज्यादा नमी भारत में धक्का मार के लेकर आएगा। ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? ऐसी कंडीशन को कहा जाता है लानीना, मतलब लिटिल गर्ल। ऐसी कंडीशन को लानीना कहा जाता है। ये कब होगा? जब यहाँ पर एक मजबूत व्यापारिक हवा होगा। मजबूत व्यापारिक हवा होगा। तो भारत में इस साल एल नीनो के प्रभाव के कारण कम बरसात हुआ है, बहुत कम बरसात हुआ है। ठीक है। तो मजबूत व्यापारिक हवा होगा। इसमें क्या होता है? प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग गर्म हो जाता है। इसके अलावा भारत में बहुत अधिक बरसात होती है, बहुत बाढ़ आता है। बहुत अधिक वर्षा होती है। फसल का उत्पादन बढ़ता है, क्योंकि बरसात में बरसात वाली फसल होती है, ज्यादा बरसात हो भी गया तो क्या ही दिक्कत है? फसल का उत्पादन बढ़ता है। तो जो नॉर्मल बरसात होती है, जब जो औसत बरसात होती है उससे कहीं ज्यादा बरसात होती है। ठीक है। तो अगर अब आपसे कोई एक लाइन पूछे कि आप मुझे सिंपल सी बात ये बताओ कि भारत में सूखा क्यों पड़ता है और भारत में बरसात ज्यादा, बाढ़ क्यों आते हैं, मतलब बहुत अधिक वर्षा किस कंडीशन में होती है, बहुत कम वर्षा किस कंडीशन में होता है, तो आप उसको बता सकते हो भाई। भारत में जब बहुत कम बरसात हो जाए, सूखे वाली नौबत आ जाए, समझ लो उस समय भारत में एल नीनो का प्रभाव है। जैपनीज वर्ड है ये। अगर मान लो भारत में बहुत अधिक बरसात हो रही है, जितना हर वर्ष बरसात होती है उससे कहीं ज्यादा बरसात हो रहा है, अचानक से हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, लानीना हो गया है। क्या आ गया है? लानीना आ गया है। बस यही चीज होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इतनी सारी चीजों को देखेंगे, और यहाँ पर हमें इतना ही देखना था। ठीक है। तो आपको इतनी सारी चीजें देखनी है, बाकी मैं आपको इसमें बहुत सारी और भी चीजें बता सकता हूँ, जेट स्ट्रीम का पूरा कॉन्सेप्ट बता सकता था। मैं स्क्रीन स्क्रीन हाई क्या है, बट वो सब बिल्कुल अननेसेसरी, वहां से कभी जिंदगी में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है। तो चलो कोई अगली क्लास में सवाल पढ़ेंगे, और फिर भी उसके बाद अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा, आप उसको लेकर रखे रहना, मैं आपको बता दूंगा सारा। ओके। तो बस याद रखना, एल नीनो भारत में सूखा लाता है, ला नीना भारत में बाढ़ लाता है, ऐसे। ठीक है। तो चलो फिलहाल आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। जय हिंद।